एमडीयू में सजा किताबों का मेला, बुक लवर्स का एमडीयू में जमावड़ा, बुक फेयर में सजे 65 स्टॉल, युवाओं को खूब पसंद आ रहा बुक फेयर। किताबें हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं। जीवन में सफलता के लिए विद्यार्थी किताबों से दोस्ती करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की विवेकानंद लाइब्रेरी में 21 नवंबर से चल रहे इस 3 दिवसीय बुक फेयर में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह, लेखक एवं शिक्षाविद शामिल हो रहे हैं। अगर आप भी पढ़ने लिखने और किताबों के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन होगी। 3 दिवसीय बुक फेयर में इस बार करीब 65 स्टॉल सजे हैं। यहाँ करीब 70 प्रकाशक एक छत के नीचे जुटे हुए हैं। बुक फेयर में अलग अलग प्रकाशक और उनकी किताबें मौजूद हैं। ये एमडीयू में अपनी किस्म का एक खास मेला है जो पुस्तकों को लेकर हर साल सजता है। इस यूनिवर्सिटी के एक फीचर है कि हम हर साल फेयर करते हैं। जो मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर आए और वो अपनी जो बुक्स हैं, जो नई नई बुक्स आ जाती है, क्या होता है कि नए साल की जो बुक्स हैं, अभी 2024 की बुक नवंबर और दिसंबर में आ जाती हैं। तो इसीलिए ये कोशिश रहती है कि हम नवंबर में फेयर लगाते हैं ताकि नया कलेक्शन भी आ जाए और जो हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक मौका मिले, वो ब्राउज करें, वो देखें कि हमारे फील्ड में क्या क्या नया है, किस तरह के पब्लिकेशन हो रहे हैं, किस तरह के ऑथर किताबों को लिख रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये फेयर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इस फेयर का दूसरा ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा क्या होता है कि एक तो जैसे पब्लिशर्स हैं, दूसरे हमारे ऑथर्स हैं, तीसरा क्या होता है जो बुक लवर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इन तीनों का संगम होता है। जो बुक लवर होते हैं उनका एक मौके की तलाश होती है कि कुछ पुस्तक प्रेमी होते हैं, वो देखते हैं कि कोई हमें ऐसा मौका मिले कि हमें दूसरे पुस्तक प्रेमियों से मिलने का मौका मिले, हम इंटरेक्शन कर पाएँ। इसके साथ साथ ये होता है कि जो पब्लिशर है वो उनसे डिस्कस कर पाएँ और नई नई किताबों को देख पाएँ। तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है बुक फेयर करवाने का। और इसका और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि लोगों में अवेयरनेस आती है और जो रीडिंग हैबिट्स है उससे बढ़ावा मिलता है। तो मेन जैसे हमारी एक तो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, एक पॉपुलर बुक होती हैं जो जैसे बहुत फेमस बुक हैं, अवार्डी बुक हैं, वो सारी बुक मंगाते हैं। इसी तरह लिटरेचर के ऊपर बहुत अच्छा लिटरेचर जैसे ह्यूमैनिटीज़ की है और जो हमारी इंग्लिश है, हिंदी है, उसके लिए संस्कृत है, उसके ऊपर हम बुक्स मंगाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं कि हम कौन कौन से पेपर पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सा हमारा सिलेबस है। क्योंकि आज आप देखोगे हमारे पास 50+ पब्लिशर हैं और वो भी किस तरह के पब्लिशर हैं, नेशनल इंटरनेशनल रेपुटेशन के। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, CRC प्रेस है, राउटलेज है, टेलर एंड फ्रांसिस है, स्प्रिंगर नेचर है और NBT है। इसी तरह से हमारा जो रावत पब्लिकेशन है, बहुत अच्छे पब्लिकेशन यहाँ पे आए हुए। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत खुश हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि सर इस तरह के तो साल में 2 बार फीचर करो आप, ताकि हमें अच्छा मौका मिले इस तरह के अपने आप को शोकेस करने। थैंक यू मैम। आपके हाथ में इतनी सारी बुक्स हैं, क्या सारी बुक्स आपने यहीं से परचेज की? हाँ जी, यहीं से किए हैं। मैं लाइब्रेरी हूँ कॉलेज से। अच्छा। तो हमें ज़रूरत थी रेफरेंस बुक की, इसलिए हमने परचेज की। मतलब आपको जो जो रिक्वायरमेंट थी वो आपके उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा मिल गया? बिल्कुल। ये सारी बुक्स आपको? हाँ जी। मेरा मैम आपका नाम? सुनीता। मैम इससे पहले भी आप यहाँ पर आए बुक फेयर में? नहीं, मैं तो पहली बार फर्स्ट ही टाइम हाँ जी। और फर्स्ट टाइम में आपको इतनी सारी बुक्स मिली? बिल्कुल। थैंक यू मैम। मैम आपका नाम? Myself Dr. Trishna Verma. I am from VB College of Education रोहतक। और हम बुक फेयर में आए हैं। जैसे कि हमें कल न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला था कि एग्ज़िबिशन लगी हुई है और हमने यहाँ आके अपनी लाइब्रेरी एग्ज़िबिशन को देखा। सभी पब्लिकेशंस आए हुए थे, हमने सबको ऑब्ज़र्व किया है। बड़ी अच्छी बुक्स हैं और जो बुक्स हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई हैं। हम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन हिसार से बच्चों को लेकर जो जॉब फेयर का फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं। और मैं जानती हूँ कि जो बुक्स हैं बच्चों की लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को इस चीज़ की ज़्यादा हैबिट होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा हम बुक्स के साथ दोस्ती करेंगे, ये दोस्ती हमारी पूरी लाइफ टाइम हमारे काम आती है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे आज हमारे साथ यहाँ आए हैं और MDU स्टाफ का भी मैं काफ़ी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी
एक ऐसे ऐसे अवसर बच्चों के लिए उन्हें हमेशा देते रहना चाहिए। थैंक यू। कितने बच्चों की टीम को लेकर आप साथ आए? हम 2 फैकल्टी मेंबर हैं और साथ में 17 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। स्टूडेंट्स जी। मैम कैसे पता चला कि एमडीयू ने बुक फेयर लगाया हुआ है आपको? मैम आजकल सोशल मीडिया इतना काफ़ी हेल्पफुल है इसके लिए, तो इससे हमें मतलब फेसबुक के थ्रू मुझे पता चला कि एमडीयू में बुक फेयर लगाया जा रहा है, तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके आऊँ। इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? या इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई होप इट विल बी बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। सो आज हम यहाँ पे बुक फेयर में आए हैं जो कि एमडीयू द्वारा हेल्ड किया गया है रोहतक में। एंड एज़ पर आई सेड, जो बुक्स हैं जैसा कि मेरी मैम ने बताया वो बेस्ट फ्रेंड होती हैं। बुक्स वो आपको जज नहीं करते, इसलिए है ना जो बुक्स हैं वो हमारी माइंडफुल क्रिएटिविटी को और आगे एनहांस कर सकते हैं। हम जो अपने अंदर देखना चाहते हैं वो हम बुक्स के थ्रू अपने अंदर देख सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बुक फेयर है जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी यहाँ पर लाई गई है, एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन लिया गया है, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे सामने रखा गया है। एंड टॉकिंग अबाउट हेयर, यहाँ पे सब तरीके की बुक्स हैं। अगर आप कोई भी स्टूडेंट बुक्स हैं आपको कोई चाहिए, लाइफ या लिटरेचर से जुड़ी हुई वो बुक्स भी है, मोटिवेशन के बारे में भी है। ऑल काइंड ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हेयर। एंड यू नो व्हाट, as we all know, books are the best persons that you can ever meet. Books are the human image you can see in your life. So for me as a book lover, I personally say that I love everything over here. The books here enlarges me and it innovates my minds. And thank you all. And please visit over here and see the books in yourself. Thank you, ma'am. हम अपने बिजनेस टूर पे आते रहते हैं, लाइब्रेरी में मिलते रहते हैं और बाकायदा यहाँ से मेल भी जाती है हमारे यहाँ की, इन्विटेशन जाती है कि आप बुक एग्जीबिशंस लगाइए, फिर हम लोग लगाते हैं। आपके जो यहाँ पर देखा जा रहा है काफ़ी बहुत ही अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं, लिटरेचर भी है? हाँ, ये लिटरेचर ही है और इसमें आपको कहानी, उपन्यास, कविता, आलोचनात्मक किताबें मिलेंगी, जीवनी भी मिल जाएंगी, व्यंग भी मिल जाएंगे और भी हैं, टेक्स्ट बुक संबंधी किताबें भी मिल जाएंगी। तो लगभग हर महाभारत कालीन समाज, ये भी मतलब हिस्ट्री है। हाँ जी जी बिल्कुल, ये सामाजिक अध्ययन पे किताब है ये जी। तो एक तरह से आप सोशोलॉजी मान सकते हैं, समाज अध्ययन किताबें हैं। फुल मटेरियल है लिटरेचर को लेकर। हाँ बिल्कुल, इंडियन आपको लिटरेचर, बिल्कुल है ना? शुद्ध लिटरेचर जिसको बोल सकते हैं। अगर किसी को जरूरत है, क्योंकि जो काफ़ी हैं जो लिटरेचर लवर हैं, हिस्ट्री लवर हैं, उनके लिए तो बहुत ही उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है यहाँ पर आना बिल्कुल। और ये परचेज करना। हाँ, उनको आना ही होगा अगर वो पढ़ना चाहते हैं। लाइब्रेरी के लिए बुक्स लेने आए हैं या पर्सनल स्पेशली आप? नहीं, मैं पर्सनल के लिए लेने आया हूँ अच्छा। और उस शख्स की लेने आया हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, कुर्बानी दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन मुझे दुख है, मैं सभी सालों को है मुझे वो किताब नहीं मिली। आपको बुक्स नहीं मिली? वो बुक नहीं मिली सर। और तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख है। अभी मैं प्रयास मेरे जारी है, आधा मामला बाकी है। अच्छा। उसमें और देखूंगा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनसे प्यार क्यों है कि उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आज़ादी दिलवाई। सर, मैं ये नहीं कहता कि गांधी ने आज़ादी दिलवाई या बिना डॉलर बिना उसकी आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी दिलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एक और बताइए मैं आपको कि मेरे फादर भी आज़ाद हिंद फौज में थे। अच्छा। मेरा गांव डीगल है, डीगल से 32 आदमी आज़ाद हिंद फौज में थे INA में, और वहाँ से चार शहीद हुए थे। और 28 फ्रीडम फाइटर की बात की तो आपको मतलब आपके हीरो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपकी कितनी उम्र होगी सर? मेरी उम्र है 83 साल और 10 महीने। अच्छा, आपको शुरू से ही मतलब बुक्स पढ़ने का शौक है? बुक पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो फिर? मेरे को खेलों का शौक है। अच्छा, तो फिर लेकिन यहाँ ये मैं तो नेताजी की किताब लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं उनकी अच्छी तरह से उसे मैं कलकत्ता से भी लेके आया हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे नेताजी की बुक इकट्ठे करने का शौक है और मैं इनके ऊपर आज़ाद हिंद फौज के ऊपर किताब लिख भी रहा हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आपकी सर्चिंग यहाँ पर चल रही है कि भाई बुक मिल जाए मुझे कहीं ना कहीं। बुक मिल जाए तो वहाँ जोड़ तोड़ करके अच्छा, कुछ मैं भी बना दूँ नेताजी अपने हीरो के लिए कुछ अपने हीरो। और हमारी जो मैडम एकेडमी है, हमारा हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी, ये पंचकुला में हेडक्वार्टर है। हमारा सब क्वार्टर है, सब ऑफिस है जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, गुलजाल मंदिर में। हमारे पास मैडम हमने मंगल सेन पे भी वर्क किया है, किताबें वॉल्यूम 1 और 2 ये हमने जो आपके सामने रखी है छापा है। छोटू राम जी की 5 वॉल्यूम हमने पब्लिश की हैं। छोटू राम जी के लास्ट डेज हैं, छोटू राम जी के बायोग्राफी है, पेज एंट्री है और बहुत अच्छा काम किया हमारी एकेडमी ने और आगे भी प्रयास हमारे जारी हैं।
और जैसे कि सर बुक फेयर है तो आपके पास आते ही होंगे सब लोग, अलग अलग पाठक आते हैं। हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट किस में रहता है सर? इंटरेस्ट मैडम ज़्यादा छोटू राम जी में है हमारे यहाँ पे, मंगल सेन जी में और छोटू राम जी में विजिट भी करने आते हैं और खरीद में हम सेल भी हुई है हमारी। और इसी ऊपर उसके बाद हमारा ग्रंथ अकेडमी का जो पब्लिकेशन है वो एक उसमें ज़्यादा रागणियों का है और पंजाब का इतिहास है, हरियाणा का इतिहास है, ये पूरा कंप्लीट हमने करके रखा है मैडम। रेस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है? हाँ, बढ़िया मिल रहा है मैडम। आपका यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर या आप पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन हमारी जो वो है उसमें एग्जीबिशन में लगती रहती है हमारी। और पाठकों की क्या डिमांड रहती है कि सर इस बार ये नहीं है तो अगली बार वो लेकर अगली बार मैडम ज़्यादा उसमें ग्रंथ अकेडमी की तरफ से तो ज़्यादा धार्मिक इतिहास ही रहता है। हरियाणा के जो इतिहास है उसके बारे में पूछते हैं, पंजाब का इतिहास है उसके बारे में पूछते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत बच्चे आते हैं, जो शोध करता है बच्चे हैं, शोध स्टूडेंट करते हैं, वो सब पूरा लिटरेचर मांगते हैं। प्रदेश का इतिहास पंजाब का हो गया, हाँ, पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, लोग ज़्यादा जागरूक है मैडम। और बच्चे इसके ऊपर शोध भी करना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो रिसर्च के लिए ही आप हाँ, रिसर्च के लिए मैंने ज़्यादा इसकी सोचा जाए तो मंगल सेन जी रोहतक से ही बिलोंग करते थे और ज़्यादा क्रेज बच्चों का मंगल सेन जी के ऊपर और छोटू राम जी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हमारी अकेडमी ने छोटू राम जी के 5 वॉल्यूम जाट गजट वगैरह का अनुवाद करके और ये पब्लिश किया है अभी। तो और भी डिमांड होगी कि सर इसके और भी? हाँ, और भी आती है मैडम, बच्चे ले रहे हैं, बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, प्रोफेसर वगैरह भी आते हैं हमारे पास। अगर आप भी बुक फेयर में जाने का प्लान बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की विवेकानंद लाइब्रेरी में एक बार ज़रूर जाइए। यहाँ बुक फेयर में बुक लवर्स को इस बार कई नई सामग्री पढ़ने और देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।